झालं सर। अभी इसमें पहले देखो, ये मैंने बताया था आपको कि ये जो ऊर्जा का पिरामिड, पोषण का स्तर, उत्पादक, वनस्पति, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी। तो उसके अनुसार देखिए अभी हम नेक्स्ट जो है जलीय ऊर्जा पिरामिड में देखिए ऊर्जा कैसे मानव से लेके नीचे वनस्पति तक, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर तक किस तरह से वो कम होती रहती है, वो चार्ट में देखिए बताया है। वो भी ऊर्जा का पिरामिड है। देखिए आकृति 7.4 में दिखाया गया पिरामिड में प्रत्येक स्तर का ऊर्जा का प्रभाव दिखाया गया है। आहार श्रृंखला में अनेक ऊर्जा विनिमय स्तर होते हैं। ऊर्जा विनिमय मीन्स ऊर्जा एक दूसरे के साथ में हस्तांतरित होते रहती है, एक दूसरे का विनिमय, लेन देन होता है। विनिमय मीन्स लेन देन होना। ऊर्जा विनिमय स्तर की रचना के अनुसार जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो मूल ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। यानी कि ऊर्जा का हस्तांतरण, यानी एक भक्षक से दूसरे भक्षक, दूसरे तीसरे, जितने भी सारे भक्षक, उसमें जब ऊर्जा हस्तांतरित होती रहती है तब उसमें देखिए क्या होता है कि वो मूल ऊर्जा यानी कि मुख्य ऊर्जा जो होती है ना, वो धीरे धीरे कम होगी। उदाहरण के लिए देखिए वहाँ पे जैसे मानव में देखिए 10 kcal, kcal मीन्स होता है किलो कैलोरी। तो ये जो ऊर्जा का मापन करते हैं ना, उसकी इकाई है। ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, KCAL, KCL मीन्स होता है किलो कैलोरी, ये ऊर्जा की इकाई है। 10 किलो कैलोरी। फिर देखिए मछलियाँ 100 किलो कैलोरी, प्राणी 1000 किलो कैलोरी। फिर वनस्पति देखिए 10,000 किलो कैलोरी, यानी कि वनस्पति से देखेंगे तो 10 किलो कैलोरी, फिर 1000 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, फिर 10 किलो कैलोरी। मतलब उच्च स्तर से निम्न स्तर तक देखिए वो कम हो रहा है। तो किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी देखिए वहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें देखिए सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटक को यह ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि देखिए सर्वोच्च भक्षक मीन्स उसमें जैसे मशरूम है, शेर है, चील है वगैरह, ये सब जब मरते हैं, मरने के बाद में देखिए उसके मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटक। अभी देखिए कोई भी सजीव मरने के बाद में उसका विघटन करने वाले, उसको खाने वाले विघटक होते हैं, और ये उनको ऊर्जा, उसी से ऊर्जा उनको प्राप्त होती है। उसमें देखिए फफूंदी तथा सूक्ष्मजीव मृत प्राणियों के शरीर का विघटन करते हैं, इन्हें विघटक कहते हैं। इसको आप लोग टिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि विघटक किसे कहते हैं। विघटक की वहाँ पे आपको परिभाषा मिलेगी कि फफूंदी तथा सूक्ष्मजीव मृत प्राणियों के शरीर का विघटन करते हैं। विघटन मीन्स उनसे वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी को वे ही विघटक कहा जाता है। मृत अंशों से भोजन प्राप्त करते समय विघटक उसका रूपांतर सरल कार्बनिक पदार्थ में करते हैं। जो भी सजीव मर जाते हैं, मरने के बाद में उसका देखिए क्या होता है कि वो कार्बनिक पदार्थ में उसका रूपांतर कर देते हैं, जिसमें ये पदार्थ देखिए हवा, पानी तथा मिट्टी में सहजता से मिल जाते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ में उसका रूपांतर होता है तो वो क्या हो जाएंगे, हवा, पानी तथा मिट्टी के साथ में देखिए वो सहजता से क्या हो जाएंगे, वो मिल जाते हैं। तो यहाँ से देखिए घटक ये पुनः वनस्पति द्वारा फिर से अवशोषित किए जाते तथा आहार श्रृंखला में फिर से देखिए प्रवाहित होते। कहने का मतलब क्या है, वनस्पति से प्राणी, प्राणी से मछली, मछली मानव, ये जो भक्षक के प्रकार होते, उन भक्षकों से सीधा कहाँ चला गया, विघटक में। और विघटक में मिक्स हुआ हवा, पानी, मिट्टी में, और उसके बाद में सिर्फ सीधा फिर से वनस्पति में वो क्या हो गया, अवशोषित हो गया। तो ये मतलब ये आहार श्रृंखला में फिर से प्रवाहित हो गया, और फिर से आहार श्रृंखला फिर से सुचारू रूप से वहाँ पे क्या हो सकती है, अच्छे से चल सकती है। तो यानी कि ये बिल्कुल भी रुकता नहीं है। आहार श्रृंखला, खाद्य जाल वगैरह होता है, वो बिल्कुल भी वहाँ पे रुकता नहीं है। फिर अभी इसमें देखिए, इसमें अब आपके ध्यान में आया होगा कि सजीव के विविध प्रकार के पोषण तैयार होने से होने वाले खाद्य जाल की ऊर्जा तथा अन्य पोषक पदार्थ परितंत्र में प्रवाहित होते रहते हैं। यानी कि सजीवों के विविध प्रकार से जो भी पोषण तैयार होता है, तो खाद्य जल के माध्यम से वो परितंत्र में प्रवाहित होते रहता है। किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का देखिए मुख्य स्रोत होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य है तो उसके बाद में घास को मिलेगा, घास से फिर आगे वो चलता रहता है। सूर्य नहीं है तो किसी को भी वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होगा ही नहीं। परितंत्र में देखिए हरी वनस्पतियाँ कुल सौर ऊर्जा का कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में संग्रहित करती है। वनस्पति को ऊर्जा मिलेगी सौर ऊर्जा से, यानी कि सूरज से। विघटों तक पहुंचने ये पूर्व ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर
प्रवाहित की जाती है और विघटक द्वारा उसमें से कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित की जाती है, परंतु इसमें से कोई भी ऊर्जा सूरज की ओर वापस नहीं जाती है, इसलिए उसे ऊर्जा का एक प्रवाही दिशा माना जाता है। यानी कि जो भी ऊर्जा सूरज से घास से फिर टिड्डा, मेंढक, सांप, जो भी ऊर्जा आगे जाती रहती है सिर्फ वो एक ही दिशा में हस्तांतरित होती है। ऐसा नहीं कि फिर बाद में वनस्पति में आ गया तो फिर वनस्पति में फिर से सूरज में जाएगा या सूरज उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ऐसा होता नहीं है। इसलिए देखिए उसे क्या कहा गया है कि ऊर्जा के प्रवाह को एक दिशीय माना जाता है, मतलब एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, वो उल्टी बिल्कुल भी वापस नहीं आती है। तो इस तरह का देखिए ये ऊर्जा का जलीय पिरामिड है। आप लोग उसे अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझा तो बाद में डाउट पूछ लीजिए।